इस दुनिया में कोई आपका नहीं है, कोई भी आपका नहीं है इस दुनिया में, जब तक कि आप खुद के पैसे नहीं कमाते हो। जब तक आप खुद के पैसे नहीं कमाओगे कोई आपका नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। लोग सोचते हैं ये मेरे अपने हैं, वो मेरे अपने हैं, कोई नहीं है भाई। अगर कोई आपके माँ की बेइज्जती कर रहा है, कोई आपके माँ को घर से बाहर निकालने की बात कर रहा है, कोई आपके बाप को नीचा कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, उसका रीज़न क्या है पता है? क्योंकि आप कमज़ोर हो। अगर आपके पास ताकत होती तो उस इंसान को वहीं पे रेल दिए होते। इसलिए ताकतवर बनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अगर आप कमज़ोर हो तो ताकत पैदा करो। जब ताकत पैदा करोगे तभी कुछ होगा। आप अपने अंदर ज्ञान हासिल करो, शरीर पे ध्यान दो, गंदी आदतों को छोड़ो। ताकतवर बनना है तो गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। आपको ताकतवर बनने के लिए शरीर पे फोकस करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करो। मैं कहता हूँ कि वो लड़की अच्छी है जो आपको ये कह रही है, आपकी गर्लफ्रेंड अगर अच्छी है वो आपको क्या कहेगी पता है? एक्सरसाइज करो तुम, योगा करो तुम। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कहेगी सूर्य नमस्कार करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कहेगी योगा करो, एक्सरसाइज करो, बॉडी बनाओ। जो अच्छी गर्लफ्रेंड होगी वो तुम्हें कहेगी बॉडी बनाओ तुम, ऐसे सोए मत रहो, ताकत पैदा करो। जो भी इंसान तुम्हें बेइज्जती कर रहा है उससे अच्छा इंसान कोई नहीं है। वो तुम्हें बताना चाहता है कि तुम ताकतवर बनो। कोई आपका मजाक बना रहा है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, वो इंसान आपको ये बता रहा है कि तू कमज़ोर है, तू ताकतवर बन। समझ रहे हो? लोग सोचते हैं मेरी लोग बेइज्जती करते हैं, मेरे पे हंसते हैं, वो तुम्हें ये बता रहे हैं कि तुम कमज़ोर हो। जो तुम पे हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि तुम कमज़ोर हो, तुम ताकत पैदा करो। लोग कहते हैं मेरी बेइज्जती, बेइज्जती कुछ नहीं होता, ताकत पैदा करो। समझ रहे हो? अगर आपके घर के लोग या आपके गांव के लोग या आपके पड़ोसी आपका मजाक बना रहे हैं तो ताकत पैदा करो। बिना शक्ति के कुछ नहीं होता है। दुनिया शक्ति की पूजा करती है। समझ रहे हो? दुनिया किसके सामने झुकती है? जिसके पास पैसा होता है। दुनिया किसके सामने झुकती है? जिसके पास रंगदारी होता है, जो बाहुबली होता है, विधायक होता है। हेलीकॉप्टर पे घूमने का शौक नहीं होता, 10 गाड़ी खरीदने का शौक नहीं होता, अच्छे कपड़े पहनने का शौक नहीं होता, अपने मनपसंद घर खरीदने का शौक नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मैं आज़ादी से जीऊँ। क्यों मैं अपने माँ बाप पे निर्भर रहूँ? क्यों मैं अपने चाचा चाची के टुकड़ों पे पलूँ? शर्म नहीं आती? बेइज्जती करके तुम्हें वो खिला रहे हैं, अच्छा लग रहा है? तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? तो उनकी गांड फाड़ने के लिए मेहनत करो, जी जान लगा दो। तुम्हारा कोई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो तुम्हें कहे कि तेरी माँ की बेइज्जती हो रहा है, तेरा बाप का बेइज्जती होता है, इसकी गांड फाड़ दे, तू मेहनत कर। सुबह शाम टहलो, सुबह शाम पूरा टहलो। ये मत सोचो कि क्या होगा, टहलो, जितना चलना है चलो। चलने से क्या होगा? शरीर मजबूत होगा। दूसरी चीज, योगा करो। योगा नहीं कर सकते, घर पे करो। जिम जाने के पैसे नहीं है ना, घर पे ही करो। सुबह जल्दी उठो, सूर्य नमस्कार करो, सूरज में पुशअप करो, दंड बैठक लगाओ 100 बार। देखो शरीर मजबूत होता है कि नहीं होता है। सीढ़ी चढ़ो उतरो। ऐसे आलस में रहोगे तो कुछ नहीं बनोगे, कोई भी पेल के चला जाएगा। दुनिया को पेलने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अपनी घर में जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी को 4 बार चढ़ो उतरो, दंड बैठक लगाओ। ऐसे सोए रहते हो मुर्दे की तरह, इस सबसे कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? दूसरी चीज, गंदी आदतों को छोड़ दो। इन गंदी आदतों में कुछ नहीं रखा है। मुट्ठ मारने से शरीर कमजोर होता है, याद है कि नहीं है? मैंने हजारों वीडियो में ये चीज बोली है कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा शरीर कमजोर है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम उठ नहीं पाते हैं। भैया, सेक्स करने से, हस्तमैथुन करने से, मुट्ठ मारने से तुम्हारा शरीर का नाश हो जाएगा, चेहरे का चमक चला जाएगा, बाल झड़ जाएगा, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी, खाओगे तो पचेगा नहीं। खाना खाया पच नहीं रहा है, मुट्ठ मारेगा तो खाना कैसे पचेगा? पूरे शरीर का ताकत निकाल दिया, सेक्स करके बर्बाद कर दिया पानी। वो आपके शरीर में है तो आपका दिमाग तेज है, आप जो भी पढ़ोगे याद होगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। लेकिन मुट्ठ मारने वाले को पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई भी काम करते हैं जल्दी थक जाते हैं। तो मैंने कहा ना भाई, ये काम छोड़ देना भाई। अगर आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहो, फिट रहो, आपका शरीर अच्छा रहे, तो ये छोड़ देना। जो भी चाहते हैं, अगर नहीं चाहते हो बर्बाद हो जाओ। आप अगर वीर्य नाश करते हो, मुट्ठ मार के पानी निकाल रहे हो, तो कुछ दिनों के बाद आपका शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि आप 24 घंटे सोए रहोगे, कोई काम में मन नहीं लगेगा, आलस आलस रहेगा। समझ रहे हो? बच्चा पैदा करना हो तभी सेक्स करना, चाहे शादीशुदा हो तो भी कह रहा हूँ। मज़े के लिए नहीं करना है आपको। इसके लिए गंदी फिल्में, गंदे फोटो देखना बंद कर दो।
तो भैया दूसरी चीज़ मैंने कहा हिलाना बंद कर दो। तीसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि आप स्किल सीखो। स्किल सीखने का मतलब है कोई भी आईटीआई कर लो, डिप्लोमा कर लो। इससे होगा क्या, अगर तुमने आईटीआई कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, आपके पास एक हुनर आएगा। आपने कंप्यूटर सीखा, नहीं सीखा तो सीखो, कंप्यूटर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको सीख सकते हो। दूसरी चीज़ अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। अरे कुछ भी स्किल सीख करके आप 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो और अपने पे निर्भर रह सकते हो। तब कोई आपको ताने नहीं देगा, आपके घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, कि मेरे पे पल रहा है। तो भैया स्किल सीखना पड़ेगा ना। डिप्लोमा कर लो, आईटीआई कर लो, कंप्यूटर को इतना अच्छे से सीखो कि कहीं पे भी 20 हज़ार रुपये कमा लो। आप अंग्रेजी इतना अच्छा सीख लो कि अंग्रेजी बोल पाओ। अपना समय बर्बाद करने से अच्छा अंग्रेजी बोलना सीखो। आता है अंग्रेजी बोलना, नहीं आता है तो सीखो। बहुत सारे कोर्स आते हैं, 1-2 घंटा टाइम दो, अंग्रेजी बोलना सीखना है। नौकरी ऐसे थोड़ी मिलता है, अंग्रेजी बोलने का सीखो, कंप्यूटर सीखो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, बीए नहीं किया है तो करो भाई, कुछ करो अपने लाइफ में। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा लोग आपको डाउन करेंगे, आपको नीचा करेंगे, आपके माँ बाप की बेइज्जती करेंगे, आपको घर से बाहर निकालने की बात करेंगे। आपके अपने लोग आपको कहेंगे घर से निकल जा। आप अपने घर में घुटन महसूस कर रहे हो, बहुत सारे लोग कहते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है घर में, तो पढ़ाई लिखाई कर, स्किल पैदा कर, किराया लेके घर रहना। अगर तुम्हें अपने घर में अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है घर के लोग घटिया है, तो मेहनत करो ना। मेहनत करके उस जगह से हट जाओ। जब तक उन लोगों के साथ रहोगे तो वैसा ही करेंगे। सांप के पास रहने से सांप काटेगा ही। उसी तरीके से अगर आपके घर वाले घटिया किस्म के हैं तो उनके साथ रहने से वही हाल होगा। इसलिए वहाँ से हट जाओ, समझ रहे हो। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि करना क्या है आपको। पहले आपको बॉडी पे ध्यान देना है, शरीर को फिट बनाओ। शरीर को फिट बनाने के लिए सुबह उठना पड़ेगा। जैसे ही धूप आता है उठ जाओ, धूप में बैठा करो, सुबह शाम चला करो। और मैंने कहा ना क्या क्या खाना है, मैंने आपको बताया है, फिर भी एक बार बता दूँ आपको क्या क्या आपको खाना चाहिए। तो बता देता हूँ क्या क्या खाना है आपको। तो भैया आपको क्या खाना है, अंडे, केले, पालक का साग, बादाम, खजूर, अंकुरित अनाज, सत्तू, चना, ये सब खाओ। इससे आपका शरीर मजबूत रहेगा। और मुठ मारना छोड़ दो, शरीर पे ध्यान दो, शरीर मजबूत बनाओ। दूसरी चीज़ स्किल पैदा करो, आईटीआई करो, डिप्लोमा करो, अंग्रेजी बोलना सीखो। ग्रेजुएशन नहीं किया, ग्रेजुएशन करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ, बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम निकालो। जब आप कुछ बन जाओगे ना तब इज्जत करेगी दुनिया। ऐसे नहीं करती इज्जत, ऐसे तो सोचेंगे यार ये फालतू इंसान है। समझ रहे हो। अपना समय बर्बाद मत करो, कुछ ना कुछ करो। रील देखने से नौकरी नहीं लगेगा। नौकरी तब लगेगा जब आप अपने करियर पे ध्यान दोगे। रील देखना है तो 1 घंटा देखो, बस उससे ज़्यादा मत देखो। 24 घंटा में 1 घंटा रील देखो। अब जिसकी गर्लफ्रेंड है वो क्या करे, गर्लफ्रेंड है ना, दिन में 1 घंटा बात कर ले, रात में 1 घंटा बात कर ले, बस हो गया। बीवी है, दिन में 1 घंटा बात कर ले, रात में 1 घंटा बात कर ले, बाकी अपना ध्यान करियर में लगा। बीवी को 2 घंटा समय दे, गर्लफ्रेंड को 2 घंटा समय दे, 1 घंटा रील देख ले, 4 घंटा सो ले, तो कितना हुआ, 7-8 घंटे मिला जुला के ले ले, 8 घंटे निकाल देते हैं। 24 में से 8 गया, कितना हुआ, जोड़ ले, 16 घंटा फिर भी है ना तुम्हारे पास। चलो 16 घंटे में से ले 2 घंटे मज़े कर, फिर भी 14 घंटे है ना तुम्हारे पास। 14 घंटे डेली अगर तुम किसी एक काम को करोगे, जो भी तुम्हारा पसंद का काम हो, तुमको गिटार सीखना है, सिंगिंग करना है, एक्टिंग करना है, जो भी तुम्हें सीखना है, पढ़ाई करनी है 14-14 घंटे, तो तुम्हारा नौकरी हो जाएगा। 2 साल अच्छे से तैयारी करोगे, किसी चीज़ में भी नौकरी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करो, समझे। अब आप कहोगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे आसपास का माहौल अच्छा नहीं है। भैया हमारे आसपास के लोग सपोर्ट नहीं करते, हम तो सिंगर बनना चाहते हैं, हम तो एक्टर बनना चाहते हैं। तो भैया पहले अपने पैर पे खड़ा हो जा, पैसा कमा, पैसा कमा करके एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर, पैसा कमा करके म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर। अपने पैसे कमा करके म्यूज़िक जा करके सीख, गाने जा करके सीख। ये सोचेगा घर वाले देंगे, पैसा नहीं होगा। यूट्यूबर बनना, अपने दम पे बनो, कोई मदद नहीं करेगा। कुछ भी तुम्हें बनना है, बड़ा आदमी बनना है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि किसी को क्या मतलब है आपसे। कोई नहीं चाहता दुनिया में आप बड़ा आदमी बनो। हर कोई चाहता है कि ये मेरे से नीचे रहे ताकि मैं इसका शोषण कर सकूं, इसको गुलाम बना के रख सकूं। कोई चाहेगा आप बड़ा आदमी बनो। आपका समाज, आपके आसपास के लोग आपका खूब मजाक बनाएंगे। अरे अरे देखो नालायक जा रहा है, अरे बेरोजगार जा रहा है।
लेकिन अगर उनको जवाब देना है तो मेहनत करो, 14 घंटे पढ़ाई करो, उनको जवाब दो कि नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हनुमान जी कमज़ोर नहीं थे। हनुमान जी को श्राप मिला था बचपन में कि तू सारी शक्तियाँ भूल जाएगा। फिर हनुमान जी जब राम जी का काम था समंदर को पार करना था तो जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान पवन पुत्र पुत्र, तुम्हें इतनी ताकत है कि तुम समंदर तो क्या, तुम तो 14 भुवन को नाप सकते हो। तो जब जामवंत जी उनके अंदर में जोश जगाते हैं, जामवंत कहते हैं कि हनुमान तू कर सकता है, तो फिर वो हनुमान समंदर को पार करके सीता की खोज करता है। तो आपके ज़िंदगी में एक जामवंत होना चाहिए, एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपके कंधे पे हाथ रख के कहे कि तू कर सकता है। ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जो गले लगा के कहे जानू तुम करियर पे ध्यान दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसी बीवी होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में जो गले लगा के कहे मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, तुम्हें जो करना है करो। समझ रहे हो? तो आप कामयाब हो जाओगे। और इन सब चीज़ों से निकल जाओ। गंदी वीडियो देखना, गंदे फोटो देखना, मुट्ठ मारना, ये सब आपके शरीर को कमज़ोर करेगा, करियर को बर्बाद करेगा और कुछ नहीं होना है। आजकल लोग कमज़ोर क्यों है? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा शरीर थकान लग रहा है, कोई कह रहा है खाना नहीं पच रहा है, कोई कह रहा है बार बार पेशाब आ रहा है, चेहरे का चमक नहीं है, बाल झड़ रहा है। भाई ये सब क्यों हो रहा है? वीर्यनाश। आप अपने शरीर की ताकत को बर्बाद कर रहे हो। शादी हुआ, सेक्स चालू हो गया, बस कमज़ोर हो गया मर्द, मुट्ठ मार रहा है, कमज़ोर हो गया। तो भैया ये सब मत करो। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो गंदी वीडियो देखना बंद करो, गंदे फोटो देखना बंद करो और गंदी बातें करना बंद करो। कैरियर पे फोकस करो। जितना अपने कैरियर पे फोकस करोगे उतना अच्छा है। हर वाइफ चाहती है कि मेरा पति ताकतवर बने, हर वाइफ चाहती है कि मेरा पति कामयाब बने। तो भैया कामयाब बनो। दुनिया आपकी नहीं है। जिस नर्क में आज आप रह रहे हो, जहाँ पे आपको घुटन महसूस हो रहा है, आपका परिवार जीने नहीं दे रहा है, समाज जीने नहीं दे रहा है, तो वहाँ से निकलना आपकी जिम्मेदारी है। आपके माँ बाप को इज्जत तभी मिलेगी जब आप कुछ बनोगे, नहीं तो कोई इज्जत नहीं करेगा। आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करोगे जो आपको टॉर्चर करते हैं, जो आपका दिमाग ख़राब करते हैं? रहोगे? नहीं रहोगे ना। तो आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार वैसे ही हैं। उनसे बचने के लिए एक ही है, आप मेहनत करो, उस जगह से हट जाओ। उनको नहीं बदल सकते, ना अपने गांव के लोगों को बदल सकते हो, ना परिवार के लोगों को। आप वहाँ से हट जाओ, यही आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपको वहाँ से हटने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, कैरियर बनाना पड़ेगा। मेहनत करोगे, कैरियर बनेगा, तब वहाँ से हटोगे तो आपका भलाई हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जब तक तुम उन लोगों के साथ रहोगे कुछ नहीं होगा। घर में नहीं पढ़ पा रहे हो, लाइब्रेरी जाकर पढ़ो। और सारे लोग कहते हैं घर में माहौल नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, पढ़ो। 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, हो जाएगा भाई। लेकिन ऐसे नहीं होगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें। ये बहुत ही सही बात है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। अब कुछ भी कर लो, नहीं होगा। तो बड़ा आदमी जब तक बनोगे नहीं, जब तक बाहुबली बनोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होना है। आप क्या है, अगर आपका पर्सनैलिटी है चुप रहने का, तो चुप नहीं रहना है आपको। आप चुप क्यों रहते हो? आप किसी से लड़ क्यों नहीं पाते हो? कभी सोचा है कि आप दूसरे से लड़ नहीं पाते? कोई आपको कुछ भी बोल देता है, आप लड़ क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि आप कमज़ोर हो। आप ताकत पैदा करो, आप अपनी औकात इतनी बनाओ कि कोई कुछ बोलने से पहले 20 बार सोचे। आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, एसपी बन गए, कलेक्टर बन गए, बहुत बड़े बाहुबली बन गए, विधायक बन गए, यूट्यूबर बन गए, बड़ा यूट्यूबर, तो कोई भी कुछ बोलने से पहले 20 बार सोचेगा कि अरे इसको कुछ बोलेंगे तो पेल देगा। देखा अनंत सिंह की बीवी को किसी ने कुछ बोला, पेल दिया। तो इतना ताकत जरूर पैदा करना कि तुम्हारी माँ, बहन, बीवी को कोई कुछ बोले उससे पहले उसको शूट कर दो। इतना ताकत बनाओ कि कोई तुम्हारी बेइज्जती ना कर सके। कमज़ोरों की बेइज्जती की जाती है, ताकतवर की नहीं की जाती है। इसीलिए ज़िंदगी में ताकतवर बनना बहुत ज़रूरी है। ताकत पैदा करो, ऐसे नहीं होता ताकत पैदा, कुछ ऐसा करो कि बस दुनिया सलाम करे, बेइज्जती ना करे। और अगर कोई तुम्हारा अभी बेइज्जती कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो उसको बर्दाश्त करो। ये सोचो कि वक्त आने दे, मैं तेरा इलाज अच्छे से करूँगा। समझ रहे हो? तो वक्त ऐसा लाओ कि बेइज्जती करने वाले का इलाज कर सको। समझ रहे हो? कमज़ोर बन के मत जियो।
और तुम सोचते हो कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ताकतवर है। अरे भाई, ताकत से अगर होता ना तो जंगल का हाथी शेर नहीं होता, हाथी होता, हाल पहलवान राजा होता। समझ रहे हो? नहीं, ताकत के साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। आज जो गांव में लोग देख रहे हो जिम वगैरह जा रहे हैं लौंडे, उनको लगता है कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है। अरे भाई, बॉडी अच्छी होने से बुद्धि नहीं आ जाती है। समझ रहे हो? बुद्धि के लिए मेहनत करना पड़ता है। दिमाग तेज तो है नहीं, बस शरीर है, रंगदारी करेंगे। उनकी ज़िंदगी ऐसे में ही गुजर जाएगी, क्योंकि उनको शिक्षा से मतलब नहीं है, उनको इन्हीं चीज़ों से मतलब है। उनको अगर बोल दो कि नाम लिखने नहीं आता है, ऐसे ऐसे लोग हैं इस देश में, खाली उनको गुंडागर्दी से मतलब है। तो वैसे मत बनो, पढ़ा लिखा गुंडा बनो, एसपी बनो, दरोगा बनो, आर्मी बनो। कमज़ोर बन के रहोगे कोई नहीं वैल्यू करेगा। हर कोई दुनिया में ताकतवर लोगों की वैल्यू करता है। बस 1 साल 2 साल अपने आप को झोंक दो, मेहनत इतनी करो, 1 2 साल, सब कुछ होगा लाइफ में। जो आप चाहते हो सब मिलेगा, जिसे चाहते हो वो भी मिल जाएगी। लेकिन ताकतवर आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि पूजा शेर की होती है। कभी गीदड़ की पूजा देखी है? नहीं ना। इसलिए पावरफुल बनो, अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि कोई भी बोलने से पहले 50 बार सोचे। समझ रहे हो ना?